सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, देखो रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ए आर अपॉन एल। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी पे देखो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्चुअल, मतलब लेंथ को आधा कर दिया जाए, रेडियस को डबल कर दिया जाए। ठीक है, तो फिर रेजिस्टिविटी में क्या चेंज होगा, मेन रेजिस्टेंस का चेंज होता है कि वायर सेम होता है, सेम वायर के लेंथ को चेंज करते हैं, चाहे जो है उसके रेडियस को घटाते हैं या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करते हैं, रेजिस्टिविटी सेम होती है। ठीक है, तो हमेशा रेजिस्टेंस के बारे में ही पूछता है ज़्यादातर, क्योंकि वायर जो है हमारा सेम होता है। ठीक है, वायर सेम होता है, तो जब वायर सेम होगा तो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। ठीक है ना, रेजिस्टेंस बदलेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो किसके किसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है ना, तो इसमें हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन है अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर। ठीक है, एक कॉपर वायर है। ठीक है, एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर। क्लियर है? एंड रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्लियर है? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ, लेंथ हमसे पूछ रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ, ठीक है, दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 14 ओम। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला पार्ट इसका बहुत ही आसान है, तो इस पहले पार्ट में कुछ करना ही नहीं है। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, L इज इक्वल टू ए आर मीन्स एरिया इंटू क्या, रेजिस्टेंस, यहाँ से कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, L इधर चला गया अपॉन रो, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर नहीं दिया है, दिया क्या है डी, तो पाई आर स्क्वायर की जगह d/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, आर 14 ओम हो जाएगा। ठीक है, अपॉन रेजिस्टिविटी हो जाएगा, अच्छा डायमीटर 0.2 मिलीमीटर दिया है। ठीक है, तो मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम बदलेंगे किसमें, मीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ेगा 10⁻⁻3। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर जगह नहीं है। ठीक है, लेंथ हो जाएगा आपका ए पाई आर स्क्वायर, पहले ये लिख देता हूँ, पहले d/2 का होल स्क्वायर कर दूँ मैं। ठीक है, फिर हो जाएगा, ये 0.2 होगा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका r 14 हो गया। ठीक है, रो हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अब हम इसमें सबकी वैल्यू रखें, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, इंटू डी स्क्वायर, डी हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 14। ठीक है ना, तो अब इसको सॉल्व कर लोगे तो लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सॉल्व किया था शायद इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा लेंथ। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, अब जो भी कैलकुलेट करने पे आए, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, अब ये जो भी है सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कह रहा है हाउ मच डज एन रेजिस्टेंस चेंज। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। ठीक है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। जो पहले डायमीटर था, ठीक है, वो नए रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा ये पूछ रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल, यानी डी की जगह हो जाएगा आपका 2d। ठीक है, तो डी की जगह आपका हो जाएगा 2d। ठीक, अब उसको लेके हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो डायमीटर यहाँ हो रहा है डबल। ठीक है, तो नया डायमीटर कितना हो जाएगा भाई
2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर। ठीक है, तो अब हमको जो डायमीटर दिया है, लेंथ ऑफ द वायर दे रखा है। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर हमने क्या निकाला भाई। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने पे ये नियर अबाउट आएगा आपका 27 पॉइंट, ठीक है 27.47। ठीक है, ये अप्रॉक्सी मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैंने भी कैलकुलेट किया है। ठीक है, मोबाइल के कैलकुलेटर से। ठीक है, तो ये आया है 27.47। ठीक है ना, अब सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ से जो आर डैश हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल। ओके, रो इंटू एल अपॉन ए डैश। ठीक है, तो रो हमको पता है, रो कितना है भाई, कहीं तो दिया था, हाँ दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, और एल हमारा दे रखा है 27.47। ठीक है, 27.47 ये दे रखा है, क्लियर है। और ए डैश है हमारा पाई, ए डैश है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का मतलब ये हो गया 22/7। ठीक है, 22/7, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इनटू पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब d/2, यानी कि ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारा सॉल्व करने के बाद, ठीक है, डायमीटर जब डबल कर रहे हैं तो ये जो नया रेजिस्टेंस आ रहा है ये 3.49 ओम के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है ना, तो यही तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक, कैलकुलेशन से आपको जितना बच सकते हैं बचना पड़ेगा। ठीक है ना, अब वो कैसे बचना है, ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये सारे बोर्ड्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या है भाई, और देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ, ठीक है, ऑफ लेंथ इज 5 मीटर, ऑफ लेंथ इज 5 मीटर। ठीक है ना, 5 मीटर, क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, अब रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, 100 ओम दे रखा है रेजिस्टेंस। उसके बाद कह रहा है इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है आपका एरिया, क्लियर है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके 2019 में। ठीक है ना, तो सिंपल सा हमको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाना है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू AR अपॉन L। ठीक है ना, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू AR अपॉन L। ठीक है, अब एरिया कितना है भाई, दे ही रखा है, बहुत बढ़िया, 10⁻⁻7, सारी यूनिट सेम है, बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन। 100 अपॉन, यहाँ लेंथ है 5, तो 5 2 × 10 20 हो गया, तो ये हो गया 60 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है भाई, यूनिट, तो यूनिट नहीं भूलना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आया हुआ है आपका। ठीक है, कह रहा है कि 4 ओम वायर इज डबल्ड, एक 4 ओम का वायर है, ठीक है, इज डबल ऑन इट। ठीक है, डबल ऑन इट
ठीक है, 4 ओम का वायर डबल ऑन इट हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है जिसका, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। ठीक है, और ये कह रहा है अ 4 ओम वायर इज डबल ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमको पता है R इज इक्वल टू, वहीं से देखते हैं, R इज इक्वल टू रो एल, ओके, अपॉन ए, और ये दे रखा है आपका 4 ओम। 4 ओम पहला इक्वेशन बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है बड़ा गंभीर क्वेश्चन। अब कह रहा है व्हेन द, अच्छा, जब व्हेन द वायर ऑफ द लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज डबल्ड। ठीक है ना, अब देखो ऑन इट, ठीक है, ऑन इट मतलब एक वायर ऐसे था। ठीक है ना, अब इसको क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। ठीक है, लेंथ को हमने डबल कर दिया गया, लेंथ को हमने डबल कर दिया। ठीक है ना, लेंथ को हमने डबल कर दिया। ठीक है, यानी कि जो नया लेंथ है दैट इज 2L। ठीक है, दैट इज 2L। ठीक है, नहीं, ठीक है, डबल ऑन इट कह रहा है, डबल ऑन इट कह रहा है बेटा। ठीक है, तो डबल ऑन इट कह रहा है तो ये एसिड डबल हो रहा है। ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है अ 4 ओम वायर इज डबल्ड ऑन इट, डबल्ड ऑन इट। अब 4 ओम लेंथ कहीं नहीं दे रहा है, इसमें कह रहा है अ 4 ओम वायर डबल्ड ऑन इट। ठीक है ना, मतलब ये ऐसे फोल्ड करके डबल हो रहा है, तो जब ऐसे फोल्ड करके डबल हो रहा है तो जो नया लेंथ है वो L/2 हो गया। ठीक है ना, जो नया लेंथ है वो L/2 हो गया, और जो नया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो नया क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2A हो गया। क्लियर हो रहा है, इसको ऐसे फोल्ड, मतलब कि को बता रहा हूँ, जैसे कि ये है, मान लेते हैं ये वायर है। ठीक है, इसको ऐसे डबल किया जा रहा है। क्लियर है, तो भैया जब इतना है L है, तो जब इसको ऐसे डबल किया गया तो L/2 हो गया। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का हो गया 2 है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो भैया जो नया रेजिस्टेंस होगा दैट इज रो, रेजिस्टिविटी सेम होगी L डैश ऑन A डैश। ठीक है, और ये हो जाएगा रो इनटू L की जगह क्या हो जाएगा भाई, L/2, और A डैश की जगह हो जाएगा 2A। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रो इंटू L अपॉन 4A। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से देखो रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए, ये किसके बराबर है, R के बराबर है, और उसकी वैल्यू क्या है भाई 4। तो R डैश हो जाएगा आपका 4/4, ये हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ओम। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि भैया अगर लेंथ डबल होता है, जैसे मान लेते हैं, बोल देता है कि किसी रेजिस्टिविटी का, ठीक है, किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी 2 ओम है। ठीक है, और इसके लेंथ को हमने डबल कर दिया। ठीक है, लेंथ को हमने डबल कर दिया। ठीक है, तब नया रेजिस्टिविटी क्या होगा। ठीक है, फिर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने हाफ कर दिया। ठीक है, यानी नया क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ ऑफ द होल्ड हो गया। तो फिर क्या हुआ, या फिर रेडियस को चेंज किया, डायमीटर को चेंज किया, तब क्या हुआ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन रेजिस्टिविटी पे बनते हैं। ठीक है, ये सारे ही जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मेन जो पार्ट है इसमें, ठीक है, ये सारे तो हो जाएंगे कॉन्सेप्चुअल वाले, मेन जो कैलकुलेशन के पार्ट हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस कर लो, और एक चीज़ और, अगर कैलकुलेशन में फंस रहे हो, ठीक है ना, तो आप उसके एक स्टेप पीछे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, टाइम मत वेस्ट कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हम जो है कैलकुलेशन में फंस रहे हैं तो हमको वहीं रुकना है। ठीक है, रुकने के बाद वहीं पे हमको क्या कर देना भैया,
सरेंडर। ठीक है, लास्ट में अगर टाइम बचता है तो हम इसको टाइम देंगे, अदरवाइज हम बीच में इसको टाइम नहीं देंगे। क्लियर हो गया? तो आई थिंक सबको क्लियर है। थैंक यू।